नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। बिहार में जारी सियासी घमासान का आज अंत हो गया। बिहार में नीतीश की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने फ्लोर टेस्ट पास कर लिया है, लेकिन तेजस्वी यादव ने साफ कहा कि चाहे जो कर लें, अब वो मोदी के खिलाफ झंडा उठा चुके हैं और मोदी को हराकर ही दम लेंगे। भले ही बिहार में सरकार बन गई हो, लेकिन अब असली चुनौती 2024 का लोकसभा चुनाव है, जिसमें सीधी लड़ाई एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन की है। ऐसे में क्या नीतीश के एनडीए में शामिल होने से बिहार में इंडिया कमजोर हुआ है, या फिर एनडीए के लिए सहयोगियों को साधना चुनौती बन गया है? ऐसे में सवाल ये कि कौन होगा 40 का चैंपियन? शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती। समय पर आप बोलिएगा। पॉइंट ऑफ ऑर्डर। जब पीड़ा मिलेगी वहां से तो तेजस्वी खड़ा होगा। शांति शांति शांति। बिहार के आवाम से कोई सवाल के लिए माननीय सदस्य किताब में होगा तो दिखा दीजिएगा। आपका भतीजा झंडा उठा करके मोदी जी को बिहार में रोकने का काम करेगा। आप सुनना नहीं चाहते हैं? नहीं बोलिए। अगर शांति शांति। आपको हो क्या गया है? बिहार हिंदुस्तान का एक साधारण सूबा नहीं है, बल्कि ये देश की राजनीति की वो रणभूमि है जिसकी जमीन में मजबूती से जमे बगैर सियासत के सोरमाओं के लिए राजधानी दिल्ली की तरफ रुख करना करीब करीब नामुमकिन है। तभी तो पिछले 75 सालों में यह सियासत की सबसे बड़ी किंवदंती बन चुकी है कि जिसने बिहार जीत लिया उसने दिल्ली का आधा रास्ता तय कर लिया। लेकिन पिछले एक महीने से बिहार की सियासत में जारी तनातनी आखिरकार खत्म हो गई। नीतीश सरकार ने विधानसभा में फ्लोर टेस्ट पास कर लिया। कुल उपस्थित सदस्यों की संख्या के मतदान से यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। यह सभा फ्लोर टेस्ट में नीतीश की पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई। एनडीए को बहुमत से 7 वोट ज्यादा मिले। विश्वास मत के समर्थन में 129 वोट बने। फ्लोर टेस्ट के दौरान विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। इंडिया गठबंधन का एक भी वोट नहीं पड़ा। ऐसे में नीतीश ने 129-0 से विश्वास मत हासिल कर लिया। उधर विश्वास प्रस्ताव आने के बाद तेजस्वी यादव नीतीश सरकार पर हमलावर दिखे। उन्होंने कहा कि नीतीश जी जो कब्जा छुड़वाने चले थे, खुद कब्जा हो गए। साथ ही कहा कि मोदी जी को रोकने का झंडा आपका भतीजा लेकर चलेगा। हम लोगों का भी लक्ष्य है कि भाजपा को देश से भगाने का काम करे। उस सांप्रदायिक शक्तियों को, जो विचारधारा है, जो समाज में जहर बोने का काम करती है, उसको हम लोग भगाने का काम करें। इसीलिए ना हम लोग एक साथ आए थे, और तो कोई कारण नहीं था। जो आप झंडा लेकर के चले थे कि मोदी जी को देश में रोकना है, आपका भतीजा झंडा उठा करके मोदी जी को बिहार में रोकने का काम करेगा। सरकार ने नहीं। सिर्फ इतना ही नहीं, अपने संबोधन में तेजस्वी यादव ने नीतीश की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाया। साथ ही कहा कि अगर बीजेपी से पीड़ा मिलेगी तो तेजस्वी खड़ा मिलेगा। तेजस्वी ने यह भी कहा कि बीजेपी को 2024 में सबसे ज्यादा डर बिहार से ही था। सांप्रदायिक शक्तियों को लगातार 9 बार उन्होंने शपथ लेकर के इतिहास रचने का काम किया, और 9 बार तो लिया ही महोदय, लेकिन एक ही टर्म में 3-3 बार लिया। ऐसा अद्भुत नजारा हम लोगों ने नहीं देखा। मोदी जी का गारंटी तो बहुत मजबूत वाला गारंटी है। ए मोदी जी के गारंटी वालों, क्या मोदी जी गारंटी लेंगे? फिर से पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे? जरा बता के दिखा दो, बताइए। मोदी जी के गारंटी वालों बताओ, बताइए, पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे मोदी जी का गारंटी? भाजपा इतनी डरी हुई थी अब हमारे गठबंधन से, महागठबंधन से। आज मजबूरन देख लीजिए, कुछ भी लोग इवेंट मैनेजमेंट करते रहे हो, कुछ भी धर्म के नाम पे राजनीति करते रहे हो, लेकिन हिंदुस्तान में अगर सबसे ज्यादा किसी को डर भाजपा को था तो बिहार से डर था। आपसे डर था, हम साथ थे, उसका डर था। उधर नीतीश कुमार जब बोलने के लिए खड़े हुए तो विपक्ष ने हंगामा करना शुरू कर दिया, जिसके बाद नीतीश गुस्से से लाल हो गए।
उन्होंने कहा कि हम सबको एकजुट कर रहे हैं, उसमें कुछ नहीं हुआ और हमको पता चला है कि कांग्रेस पार्टी भी डर रही और इनके पिताजी भी उनके अरे आप साथ। समझाइए लोगों को। तब हम पुरानी जगह पर आ गए, अब सब दिन के लिए आ गए। साथ ही उन्होंने आरजेडी के 15 साल को जंगल राज करार दे दिया। 2005 से जब काम शुरू हुआ है और उसके बाद बिहार का कितना विकास हुआ है, और हमारे पहले इनके पिता को और इनकी माता को 15 साल तक काम करने का मौका मिला, तो क्या हुआ था बिहार में जी? क्या होता था? अरे शाम में कोई भी आदमी घर से बाहर निकलता था, हम सबको एकजुट कर रहे थे, तो हम सारा मेहनत कर रहे थे, कुछ हुआ। और अंत में जो हमको पता चला कि जैसे कांग्रेस पार्टी भी इनकी पार्टी इधर से उधर कर रही है, उसको डर लग रहा था। हमको पता चला कि इनके पिताजी भी उधर साथ थे, तब हमको पता चल गया कि ये कुछ होने वाला नहीं है, और फिर हम अपने पुरानी जगह पर आ गए जहां से हम बहुत पहले से। और अब हम पुरानी जगह पर आ गए हैं, अब सब दिन के लिए हम आ गए हैं। अब ये तय हो गया है कि बिहार में एनडीए की सरकार रहेगी, यानी अब बीजेपी के साथ नीतीश सरकार चलाने के लिए योग्य साबित हो गए। लेकिन अब बिहार में हुए सत्ता परिवर्तन से 2024 का चुनाव दिलचस्प हो गया। जिस इंडिया गठबंधन की नींव नीतीश ने रखी थी, अब बिहार में उसके लिए चुनौती बढ़ गई, क्योंकि नीतीश का साथ छूटने से अति पिछड़ों का एक बड़ा वोट बैंक उनके पाले से एनडीए के पाले में शिफ्ट होने का अनुमान है। ऐसे में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जिस तरह से नीतीश कुमार ने पाला बदला है, उसका असर क्या होगा? क्या एक बार फिर जेडीयू के साथ सरकार बनाने से एनडीए को लोकसभा चुनाव में फायदा होगा? ये जानना और समझना भी जरूरी हो जाता है। बिहार की राजनीति के लिए नीतीश कुमार जरूरी भी हैं और मजबूरी भी है। नीतीश कुमार जिधर भी जाते हैं उस गठबंधन का पलड़ा भारी हो जाता है, जबकि अब बिहार की राजनीति ऐसी हो गई है कि नीतीश कुमार अकेले में कोई बहुत बड़ी राजनीतिक ताकत नहीं रह गए हैं, लेकिन जब वो किसी के साथ हो जाते हैं तो उस गठबंधन की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। यही वजह है कि नीतीश को अपने पाले में करने के लिए बीजेपी और आरजेडी में होड़ रहती है। हालांकि नीतीश अब एनडीए गठबंधन के साथ हैं, तो फिर इंडिया गठबंधन के लिए बिहार में 24 किरण को साधना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक नीतीश के साथ रहा है और माना जाता है कि नीतीश जिस भी तरफ गए हैं, ये वोट बैंक उन्हीं के साथ हो जाता है। चलिए आपको आंकड़े के जरिए समझाने की हम कोशिश करते हैं कि अगर 2019 लोकसभा चुनाव के आंकड़ों पर गौर करें तो आप देख लीजिए, जो कोयरी कुर्मी है, यूपीए को केवल 60% वोट पड़े थे और एनडीए को 70% वोट पड़े थे, क्योंकि नीतीश उस वक्त एनडीए में थे। वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग ने यूपीए को 9 तो एनडीए को 76% वोट दिए थे। यही वजह है कि नीतीश जरूरी और मजबूरी जो है वो हर बार हो जाते हैं। वही अगर 2020 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो उस दौरान भी नीतीश एनडीए के विनिंग फैक्टर साबित हुए। उस वक्त भी कोयरी कुर्मी ने यूपीए को 14% और एनडीए को 66% वोट दिए। वही अन्य पिछड़ा वर्ग भी एनडीए के साथ रहा और यूपीए को 18% और एनडीए को 58% वोट मिले। इसके मायने आंकड़ों की जुबानी बिल्कुल शीशे की तरह साफ है कि जहां नीतीश वहां अति पिछड़ों का वोट, यानी अब बिहार में नीतीश का पाला बदलना इंडिया के लिए कड़ी चुनौती लेकर आया है। उत्तर भारत में बिहार की सियासत का अहम रोल है। ऐसे में 2024 के लिए बिहार किसी संजीवनी से कम नहीं। ऐसे में अब बिहार में इंडिया गठबंधन को बहुत बड़ा झटका लग गया, क्योंकि नीतीश के सहारे बिहार में मोदी को हराने का जो सपना इंडिया गठबंधन देख रहा था, वो अब मुमकिन होता नहीं दिख रहा। अगर 2019 लोकसभा चुनावों के आंकड़ों पर गौर करें तो भले है, लेकिन गठबंधन पुराना है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर चुनाव लड़ा था, जिसमें एनडीए गठबंधन में शामिल बीजेपी ने 17, जेडीयू ने 16, तो एलजेपी ने 6 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं कांग्रेस को 1 और आरजेडी का खाता तक नहीं खुल सका था। वहीं अब एक बार फिर एनडीए इंडिया के बनस्पत बिहार में ज्यादा मजबूत स्थिति में दिख रहा है। ऐसे में एक सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को बिहार में 35 सीटें आ सकती, तो वहीं इंडिया गठबंधन को सिर्फ 5 सीटें मिलने का अनुमान है। इसी गठबंधन ने तो पिछली बार 39 सीटें दिया था बिहार में एनडीए को,
तो अगर इस बार 35 सीटों का सर्वे आ रहा है तो वो सर्वे धरातल पर दिख रही है। हाँ, थोड़ा एंटी इनकम्बेंसी नीतीश कुमार जी के खिलाफ हो सकता है, लेकिन उसकी वजह से 2-3-4 सीटें घट सकती है। लेकिन 35 सीटों का जो एक आंकड़ा दिखाया जा रहा है कि 35 सीटें गठबंधन के, एनडीए गठबंधन के पाले में आ सकता है, बिल्कुल नीतीश कुमार के आने के बाद वो गठबंधन का स्वरूप दिख रहा है। बिहार की सियासत में जाति फैक्टर हमेशा से अहम रहा। ऐसे में चाहे जेडीयू हो या फिर लालू प्रसाद यादव की आरजेडी, दोनों ही दल की नींव जाति की राजनीति के इर्द गिर्द ही घूमती है। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार का जातीय समीकरण अहम हो जाता है। अगर आंकड़ों पर गौर करें तो बिहार में यादव 14.26% है, वहीं मुस्लिम आबादी 17.70% है, कुशवाहा 4.21%, ब्राह्मण 3.65%, राजपूत 3.45%, बनिया 2.31%, कुर्मी 2.87%, भूमिहार 2.86% और कायस्थ की आबादी 0.6%। बिहार की राजनीति में अदर बैकवर्ड क्लास यानी ओबीसी वोट बैंक का बोलबाला। चुनाव आते ही राजनीतिक दलों को ओबीसी की चिंता सताने लगती है, ओबीसी को आगे बढ़ाने की याद आने लगती है। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी हो या फिर विपक्षी नेता, सबकी जबान पर ओबीसी शब्द चढ़ चुका है और पक्ष विपक्ष ओबीसी के नाम पर एक दूसरे को आईना दिखाने में जुटे हैं। साथ ही अति पिछड़ों को साथ लाने के लिए जोड़ तोड़ की राजनीति चरम पर है और उसका हालिया उदाहरण बिहार में सत्ता परिवर्तन है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने कमंडल के साथ साथ एक मंडल कार्ड भी खेला कि खास करके संगठन से लेकर के सरकार में ओबीसी, ईबीसी, दलित चेहरे को जगह दी। वहीं नीतीश कुमार जी के इस गठबंधन में आ जाने के बाद ईबीसी, जो सबसे बड़ा चंक है बिहार का, 36% वोटर जिसके इर्द गिर्द हैं, जो सामाजिक आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट है वो नीतीश कुमार जी के इर्द गिर्द है। तो वो समीकरण, नीतीश कुमार जिस लौकुश समाज से आते हैं, लौकुश समीकरण, तो जातीय समीकरण की विषाद पर ही देखा जाए तो दलित वोटर भी इनके साथ इंटैक्ट दिखते हैं। शर्म नहीं आती। लेकिन सवाल यह है कि नीतीश के पाला बदलने से 2024 के लिए बिहार की सियासत पर कितना प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन की चुनौती बढ़ेगी तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए के लिए चुनौती दोगुनी हो जाएगी। तो बिहार की राजनीति को लेकर एक बात कही जाती है कि बिहार देश का वो सूबा है जहां से दिल्ली दरबार का रास्ता तय होता है। यानी जो बिहार की 40 सीटों पर जीत दर्ज करता है, केंद्र में उसी की सरकार बनने की संभावना उतनी ही ज्यादा होती है। और एक बार फिर 2024 का लोकसभा चुनाव अब करीब है। ऐसे में नीतीश के एनडीए में शामिल होने के बाद किसका पलड़ा कितना भारी है वो आपको जल्दी से समझाते हैं। एनडीए और इंडिया के लिए चुनौती कितनी बड़ी है यह जानना और समझना भी जरूरी हो जाता है। सबसे पहले बात इंडिया गठबंधन की चैलेंजेस की कर लें, क्या क्या चुनौतियां उनके पास हैं। सीट शेयरिंग पर एक बड़ी चुनौती यहां पर नजर आ रही है। सीट शेयरिंग कैसे होगी अब जब नीतीश छोड़कर चले गए। नीतीश कुमार बड़े भाई के तौर पे देखे जा रहे थे, लेकिन अब वो एनडीए का हिस्सा है। ऐसे में अब सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंस सकता है, क्योंकि नीतीश के जाने से जो सीटें खाली हुई हैं उस पर आरजेडी और अन्य सहयोगी दल अपने अपने दावे करेंगे। ऐसे में गठबंधन के अंदर सभी के साथ तालमेल बिठाकर सीट शेयरिंग करना इंडिया गठबंधन के लिए बड़ी चुनौती बनता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दूसरी चुनौती चुनावी समीकरण में करना होगा बड़ा बदलाव। जी हां, नीतीश कुमार को पिछड़ों का नेता कहा जाता है, तो जो चुनावी समीकरण यानी यह पूरी स्ट्रेटेजी है वो बदलनी होगी, क्योंकि नीतीश कुमार के जाने से अब इंडिया गठबंधन से अति पिछड़ों का एक बड़ा वोट बैंक खिसक गया है। ऐसे में उस वोट बैंक को साधना, साथ ही साथ नीतीश कुमार के खिलाफ रणनीति तैयार करना भी विपक्षी गठबंधन के लिए चुनौती है। तीसरे चैलेंज की बड़ी बात कर लेते हैं। बिहार में गठबंधन की छवि को नुकसान पहुंचा है। नीतीश कुमार के जाने से इंडिया गठबंधन की छवि को करारा तमाचा पहुंचा है। बिहार में गठबंधन की जो छवि है अब इसको कैसे सुधारा जाएगा, यह एक बड़ा चैलेंज जो है इंडिया अलायंस के लिए। जनता के बीच मैसेज गया है कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। ऐसे में अब गठबंधन के नेताओं की छवि को सुधारने के प्लान पे काम करना होगा। यह तो हो गई इंडिया गठबंधन की चुनौती की बात। अब बात एनडीए की चुनौती की करते हैं। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है सीट शेयरिंग को लेकर। जी हां, 40 सीट और 6 दावेदार हैं। कैसे बटेगी सीटें
ये अपने आप में बड़ा चैलेंज है एनडीए के लिए, क्योंकि पहले दावेदार ज्यादा नहीं थे, अब 6 दावेदार हो गए। बीजेपी और जेडीयू दो बड़ी पार्टियों के साथ ही एलजेपी के 2 धड़े, मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को एडजस्ट कर पाना एनडीए के लिए आसान नहीं होगा। बिहार विधानसभा के ताजा नंबर गेम से मांझी की अहमियत बढ़ गई है और उनकी पार्टी भी कम से कम 2 सीटें तो चाहती हैं। एलजेपी के दोनों धड़े 7-7 सीटों की डिमांड कर रहे हैं। वहीं उपेंद्र कुशवाहा भी 2014 की तर्ज पर 3 सीटों की दावेदारी कर रहे हैं। ऐसे में सीट शेयरिंग पर एनडीए में कैसे सहमति बनती है, यह देखने वाली बात होगी। वहीं दूसरी चुनौती क्या होगी वो भी देख लीजिए। नीतीश विरोधी दलों को साथ रखने की चुनौती, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दल हैं जो नीतीश को पसंद नहीं करते हैं। चिराग पासवान का आपको बयान जो है वो याद होगा। चिराग पासवान बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया था बयान से। माना जाता है कि भीतर खाने चिराग, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी नीतीश के गठबंधन में शामिल होने से खुश नहीं है। ऐसे में बीजेपी के सामने अपने सहयोगी दलों को एकजुट रखने की सबसे बड़ी चुनौती है। यानी चाहे इंडिया गठबंधन हो या फिर एनडीए गठबंधन, 2024 के लिए दोनों की राहें आसान नजर नहीं आती है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि 2024 के रण में 40 का चैंपियन कौन बनता है। आज के लिए बस इतना ही। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद भी न्यूज़ 24 पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए न्यूज़ 24।